हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो जैसा कि दोस्त हमने अपने पिछले वाली वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम आप सबके 50 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 25 से 75 तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग जान पाइए कि यूपीपीसीएल के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तथा कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये पेपर आप सबके सामने आ चुका है। तो पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिए और श्योर हो जाइए कि ये आपके यूपीपीसीएल का ही पेपर है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, इसका पेपर है। ये आपका पेपर हुआ है, देखिए 27/11/2019 को, और सब्जेक्ट है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में 25 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 25 से 75 तक। वैसे दोस्त, आपके एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, 150 टेक्निकल होते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक होते हैं। 150 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे अपने 3 वीडियो में बनाने के लिए, मतलब 50-50 क्वेश्चन हम बनाएंगे हर वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चल रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 तक आ गए हम। ये आपका जो क्वेश्चन है 26 है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को करना है। अब चलिए हम देखते हैं। एक पावर सब सर्किट में संपृक्त कनेक्ट किए जा सकने वाले निकास की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन इसमें 2, 3, 4, 5। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A2। ये क्वेश्चन तो हिंदी में कर दिया है, तो शायद इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें बस ये मेनली कह रहा है कि पावर सर्किट में जो आपका होता है, इसे पूछ रहा है कि पावर सर्किट में आपके कितने पॉइंट होते हैं। तो दोस्त, आप लोग जानते हैं कि पावर सर्किट में आपके 2 पॉइंट होते हैं, और हम मैक्सिमम जब वाट की बात करते हैं तो वो आपका 3000 वाट तक हम इसमें परमिसिबल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। इफ ए रेड ग्रीन मल्टी कलर एलईडी स्विच्ड फास्ट एनफ बिटवीन टू पोलैरिटी इट विल प्रोड्यूस कलर। तो ऑप्शन है आपका ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, येलो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है। इन ए पीएलसी which of the following is not a सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU? तो ऑप्शन है आपका प्रोग्रामेबल, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है पावर सप्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्त प्रोग्रामेबल। ठीक, प्रोग्रामर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मेनियम के एक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको बताना है जर्मेनियम के एक परमाणु के आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो दोस्त, हम जानते हैं जर्मेनियम के परमाणु के बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। In case of two-port network, which parameter are called transmission parameters? तो ऑप्शन है आपका ABCD पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, Z पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स। तो कह रहा है 2-पोर्ट नेटवर्क में किस पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन पैरामीटर कहते हैं। तो हम कहते हैं ABCD पैरामीटर को दोस्त हम कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो ऑप्शन है आपका कोल, ऑप्शन नंबर बी ऑयल, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो दोस्त, आपका जो वुड होता है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी आपके कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल है। ठीक, चलिए एक टॉर
तो जो टॉर होता है दोस्त, पहले तो ये जान लीजिए, जो टॉर होता है वो मात्रक होता है किसका, यूनिट होता है एक प्रकार से तुम्हारा आपके प्रेशर का। तो एक टॉर बराबर 133 पास्कल होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी के एग्जाम में आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। 2 HP एकल कला AC 240 वोल्ट 70% दक्षता पर और शक्ति गुणक 0.8 की मोटर के लिए निविष्ट धारा क्या होगी, मतलब कि इनपुट धारा पूछ रहा है। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 10.95 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो ऑप्शन है आपका ज्योति फ्लक्स, ज्योतिर्मयता, कैंडल शक्ति, ज्योति तीव्रता। तो दोस्त जो ल्यूमेन होती है वो आपके ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए हेक्साडेसिमल सिस्टम द रेडिक्स इज। तो दोस्त आपके हेक्साडेसिमल सिस्टम में रेडिक्स कितनी होती है, तो वो होती है 16। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये डिजिटल से क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानक दिशा निर्देशों के अनुसार किसी इमारत के लोड मूल्यांकन में 5 एम्पीयर लाइट सॉकेट क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका 100 वाट, ऑप्शन बी है 500 वाट, ऑप्शन सी है 1000 वाट, ऑप्शन डी है 60 वाट। तो दोस्त लोड मूल्यांकन में 5 एम्पीयर का अगर लाइट सॉकेट है तो ये देखिए, वैसे नॉर्मली आपके जो घर में वोल्टेज होता है वो 250 वोल्टेज होता है, या फिर बोले तो 250 या 200 हमको मिलता है। ठीक, जब 5 एम्पीयर की करंट आ रही तो हम लोग जानते हैं P बराबर VI, और हमारी I है 5। एक मिनट मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे दो सॉकेट की बात कर रहा है, मतलब कि जो आपका सॉकेट होता है, ये देखिए किसी पर्टिकुलर सर्किट की बात नहीं कर रहा है, ये सॉकेट की बात कर रहा है कि जो आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट होता है वो कितने वाट तक के रेटिंग को, मतलब इक्विपमेंट को चलाता है। तो दोस्त वो चलाता है आपका 100 वाट तक के इक्विपमेंट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर लॉजिक TTL का फैन आउट मान कितना होता है। तो दोस्त आपका जो TTL का फैन आउट मान होता है वो होता है 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम घड़ी आवृत्ति की गणना करें जिस पर 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर भरोसे से काम कर सकता है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के प्रसार विलंब को 40 नैनोसेकंड और स्ट्रोब पल्स की चौड़ाई 20 नैनोसेकंड मान लें। तो ऑप्शन है आपका 12.5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 6.25 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 5.56 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी है 16.67 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.56 मेगाहर्ट्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी स्टेक वाइब्रेटर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर आर वाइडली यूज टू ऑब्टेन स्टेप साइज इन द रेंज ऑफ। तो इसका जो रेंज होता है वो 2 डिग्री टू 15 डिग्री होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चूड़ित कोयला पोलराइज कोल बॉयलर लगभग फ्लाई एस और निचला एस उत्पन्न करता है। तो वो कितना मतलब परसेंटेज फ्लाई एस और निचला एस उत्पन्न करता है, तो वो करता है आपका 80% और 20%। मतलब कि आप ये जानिए 80% जो होता है बॉयलर में जब हमारा कोयला जलता है तो 80% मतलब फ्लू गैसेस के साथ हमारी जो राख होती है वो उड़ जाती है बाहर इकोनोमाइजर की तरफ, और 20% ऐसा राख होता है जो यहाँ नीचे मतलब तली में इसके बॉयलर के बैठती है। ठीक, जिसे हम इधर से हैंडलिंग करते हैं पानी के थ्रू और बाहर निकाल देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ही विकल्प खत्म है इसका। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बड़े पावर स्टेशन के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का कितना अधिकतम स्वीकार्य मान है। ठीक, वो आपका रेटिंग पूछ रहा है पावर ट्रांसफार्मर, पावर मतलब बड़े पावर स्टेशनों में कि जो आपके अर्थिंग होते हैं उनका अधिकतम मान कितना होना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपकेंद्री पंपों के मामले में शुरुआती बला घूर्ण पूर्ण लोड बड़ा घूर्ण का लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन आपका 10%, ऑप्शन नंबर बी है 100%, ऑप्शन नंबर सी है 20%, ऑप्शन नंबर डी है 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10%। ठीक, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में गणित के फ्लैग्स होते हैं। तो 8051 में माइक्रो कंट्रोलर में गणित के फ्लैग्स होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ब्रूस थोड़ा वर्क कम कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो 4 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिड स्टेपर मोटर में 40 स्टेटर दांत और 50 रोटर दांत होते हैं। स्टेप कोण ज्ञात करें। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इसका फार्मूला देख के स्टेप कोण का तुरंत सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1.6 डिग्री 1.8 डिग्री आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एकल स्टैक 8 कला बहुध्रुवी मल्टीपोल स्टेपर मोटर में 6 रोटर दांत होते हैं। सभी कला एक बार में है उत्तेजित होते हैं। पद आकार ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन कोर। तो ऑप्शन है आपका गैप्सम, ऑप्शन नंबर बी गैलोन, ऑप्शन नंबर सी क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर डी सिनाबार। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गैप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रेजेंट ऑफ कार्बन एज एन इम्प्योरिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज। तो ऑप्शन है आपका कोरोसिव फोर्स, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी परमिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी रिटेंटिविटी। तो दोस्त जो आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज एन इम्प्योरिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डिक्रीजेज, मतलब कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इम्प्योरिटी के रूप में कार्बन जब उपस्थित होता है तो क्या चीज़ डिक्रीज करता है? तो डिक्रीज करता है परमिबिलिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल वैद्युत ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा से आपका क्या तात्पर्य है? वो तात्पर्य है जल ऊर्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन ही गायब है, तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत धारा प्रवाह के आकलन में 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट के लिए अनुशंसित रेटिंग कितनी होगी। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था कि जहाँ पे 5 एम्पियर सॉकेट का यूज होता है तो वहाँ पे आपका जो रेटिंग होता है वो 100 वाट होता है। तो वहाँ यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बोल रहा है 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट है तो इसके लिए भी 100 वाट अनुशासित रेटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन दबाव मापन की इकाई नहीं है। तो दोस्त PSI ये दाब की मतलब की इकाई है। HG का mm मतलब mm ऑफ HG ये भी है, बार भी है, न्यूटन पर मीटर नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ए 4 पोल वेव वाउंड आर्मेचर है 720 कंडक्टर एंड ए रोटेटेड एट 1000 RPM इफ द यूजफुल फ्लक्स इज 20 मिली वेवर्स, कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 480 वोल्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस EB वाले फार्मूले से 5ZNP/60A से सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो 480 वाट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन इसमें ऑपरेट्स फ्रॉम ए सिंगल फेज AC सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी है रिक्वायर्स DC एक्साइटेशन फॉर द रोटर, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रिक्वायर्ड DC एक्साइटेशन फॉर द
रोटर। इसके रोटर में देखिए दोस्त डीसी एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इसमें हम 2 सप्लाई देते हैं सिंक्रोनस में। इसके स्टेटर को हम एसी 3 फेज सप्लाई देते हैं और इसके डीसी मतलब रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं फॉर मतलब कि एक्साइटेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 के बीच संचरण के लिए आवश्यक निलंबन विसंवाहकों सस्पेंशन इंसुलेटर की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त हम जानते हैं पर 11 केवी के लिए एक इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 132 केवी संचरण लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ पे हम देखिए 132 में डिवीज़न करेंगे 11 का, तो ये आपका आएगा 11 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो इसको सीधा सीधा मान लेंगे कि 12 इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज RRV इज एक्सप्रेस्ड इन। तो कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है वो किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है? तो वो एक्सप्रेस किया जाता है केवी पर माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है ऑफिस बंद होने पर वातानुकूलन चालू रखना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े ओवर साइज रेफ्रिजरेटर का उपयोग, पुराने पारंपरिक प्रतिरोधक पंखा रेगुलेटर का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी है गर्मा गर्म लैंप की जगह एलईडी लैंप का उपयोग। ये ऑप्शन जो है ये आपके ऊर्जा संरक्षण को बचाएगा, बाकी तो तीनों तो खर्चे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2 ध्रुवीय पोल 50 हर्ट्ज 11 केवी टर्बो जनरेटर की रेटिंग 60 मेगावाट पश्चगामी शक्ति गुणक 0.8 MVA में मशीन की रेटिंग क्या होगी? तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 75 मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 240 वोल्ट AC आपूर्ति के लिए इस्तेमाल केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होगी जो एकल कला सिंगल फेज 5 HP की 75% दक्षता वाली मोटर और 0.8 शक्ति गुणक पर संचालित होती है? तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3.8.23 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भाप विद्युत ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा नहीं है? तो सुपर हीटर होता है, इकोनोमाइजर भी होता है, बॉयलर भी होता है। जो आपका डिफ्यूज़र है ये आपका भाप विद्युत ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा नहीं होता है। इसका मतलब ये है जो भाप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है इसी को हम बोलते हैं स्टीम टरबाइन। ठीक, ये स्टीम टरबाइन ही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नम स्थिर वैद्युत अवक्षेपित की दक्षता कितनी होती है? तो इसकी जो दक्षता होती है वो 99.5% होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, ए 4 पोल DC जनरेटर रन्स एट 750 RPM एंड जनरेटेड एन EMF ऑफ 240 वोल्ट। द आर्मेचर इज वेव बाउंड एंड हैज 700 बाउंड में कंडक्टर। इफ द टोटल फ्लक्स फ्रॉम ईच पोल्स इज 0.0145 वेबर, व्हाट इज द लीकेज कोफिशिएंट? तो इसको जो आप लोग सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा 1.2 आएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन तो गायब है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 63 पर। ए थर्मोमीटर इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। द एक्यूरेसी इज स्पेसिफाइड एज ±0.2% ऑफ स्पान। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक एरर? तो मैक्सिमम आपका स्टैटिक एरर जो आएगा वो ±0.3% आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक रिले? तो ऑप्शन है मोहर रिले, ट्रांजिस्टर रिले, थर्मल रिले और इंडक्शन कप रिले। तो दोस्त आपका जो स्टैटिक रिले होता है वो होता है ट्रांजिस्टर रिले। क्या होता है? ट्रांजिस्टर रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली संयंत्र के मामले में कितने परिचालन समय में संयंत्र का उपयोग गुणांक और क्षमता गुणांक समान होता है? तो वो समान होता है 8760 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, बिजली के उच्च वोल्टेज वितरण में सिस्टम वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो बिजली के उच्च वोल्टता वितरण में जो आपका सिस्टम वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 651 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच में। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इनपुट एक्सेसिव और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो ऑप्शन तो सबमिट किया है तो बता भी नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, एक तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फ्लू गैस प्रवाह का सही अनुक्रम है। तो ये आपका कह रहा है कि जो आपके बॉयलर में फ्लू गैसेस होते हैं वो किससे होकर पहले जाएंगे। तो आपका देखिए, पहले जो फ्लू गैसेस होगा वो तो पहले तो बॉयलर होते हुए जाएगा, फिर बॉयलर के बाद इकोनोमाइजर में जहाँ पे पानी गर्म होती है, फिर उसके बाद एयर प्रीहीटर में जाएगा, उसके बाद आईडी फैन में जाएगी, सबसे लास्ट में आपका जो दोस्त होगा वो चिमनी में जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड प्रोटेक्शन फॉर ग्राउंड फॉल्ट। तो कह रहा है कि जो ग्राउंड फॉल्ट होता है उसके लिए सब हम किस प्रोटेक्शन को प्रेफर्ड करते हैं। तो प्रेफर्ड करते हैं वहाँ पे हम रिएक्टेंस रिले को। किसको? रिएक्टेंस रिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कूलेंट यूज फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम किसको कूलेंट के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, लिक्विड मेटल का भी करते हैं, हीलियम का भी करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है इसका उपयोग हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, CRO निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका केवल आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है केवल विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी है केवल वोल्टता, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टता, विद्युत धारा, आवृत्ति और कालांतर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वोल्टता, विद्युत धारा, आवृत्ति और कालांतर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 मिट चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर माप लेवल मेजरमेंट का एक सीधा तरीका है। तो ऑप्शन इसमें लेजर स्तर सेंसर, और ऑप्शन नंबर 2 है एयर पर्ज सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रासोनिक लेवल डिटेक्टर, ऑप्शन डी है साइट ग्लास सिस्टम। जो दोस्त ब्रैकेट में दिया है उस वाले ऑप्शन को हम पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, 2 तार में आपूर्ति छोर पर वोल्टेज 500 वोल्ट पर स्थिर है, लाइन 3 किलोमीटर लंबी है, यदि फुल लोड करंट 120 एम्पियर है तो बूस्टर आउटपुट क्या होना चाहिए ताकि दूसरे छोर का वोल्टेज भी 500 वोल्ट हो सके। कार्यशील तापमान पर केबल का प्रतिरोध 0.5 वाट पर किमी है मान लें। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21.6 वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, when 2 conductors have to be joined is used। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉइंटिंग स्लीव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन 76 है आपका, इन अल्टरनेटर्स द डिस्ट्रीब्यूटर फैक्टर फॉर द गिवन नंबर ऑफ फेज इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लॉट्स अंडर ए गिवन पोल्स पे। ठीक, तो चलिए आपके यहाँ 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और दोस्त वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को लग रहा हो कि ये चीज़ें आप सबके लिए हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दोस्त लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।